हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं एक ब्यूटीफुल प्लांट के बारे में बात करूंगी। यह पौधा हम सबके घर में होता है। यह तुलसी का पौधा है और हम एक पौधे से कई सारे पौधे बना सकते हैं। और इसकी हम केयर कैसे करेंगे, इसको हम किस तरीके से प्रोपोगेट करेंगे, इसकी सॉइल कैसी होनी चाहिए, इसको पानी की रिक्वायरमेंट किस तरीके से रहती है, आज मैं सारी बातों के बारे में आपसे बात करूंगी। तो हम तुलसी जी के बारे में आज बात करेंगे। तुलसी जी को हमारे देश में पौधा नहीं बल्कि देवी माना गया है। यह ना सिर्फ धार्मिक रूप से पवित्र है बल्कि आयुर्वेद में भी इसकी बहुत अहम भूमिका होती है। तुलसी की पत्तियां इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, सर्दी खांसी से राहत देती हैं और वातावरण को भी शुद्ध करती है। यह तुलसी जी का पौधा हमें ऑक्सीजन भी बहुत अधिक मात्रा में देता है। तो अभी हम बात करेंगे कि तुलसी जी को हम किस तरीके से देखभाल करेंगे और तुलसी जी को घना बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जब भी तुलसी जी के ऊपर ये मंजरी आती है तो आप ये मंजरी को तोड़ लीजिए। आप अगर उसको नहीं तोड़ते हो और मंजरी उस पर रहती है तो फिर प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, वहाँ फिर प्लांट आगे ग्रो नहीं होता है। तो ज़्यादा मंजरी होती है तो आप उसको तोड़ लिया कीजिए, जिससे वहाँ से नई नई ब्रांचेस निकलेगी। अगर आप यहाँ एक ब्रांच कट करोगे, मतलब वहाँ से आप मंजरी निकालोगे, तो वहाँ से 2 से 3 ब्रांच निकल आएगी, नई नई ब्रांच निकलेगी। इस तरीके से हम तुलसी जी को घना भी बना सकते हैं। तो ज़्यादा मंजरी हमें तुलसी जी के पौधे पर नहीं रखना है, इस बात का आप ध्यान रखिए। जब भी तुलसी जी के पौधे पर मंजरी आती है आप तोड़ लिया कीजिए। यहाँ पर भी बहुत सारी मंजरी हो गई थी तो हम तोड़ लिया करते हैं। मेरी मम्मी भी तोड़ लेते हैं और मैं भी तोड़ लिया करती हूँ और हम भगवान जी को चढ़ा देते हैं। और मंजरी को फेंकना नहीं, आप उसकी माला बनाकर भी भगवान जी को पिला सकते हो और ऐसे भी कान्हा जी को आप चढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से आप उसका भी यूज़ कर लेना। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम इसका प्रोपोगेशन की बात करते हैं। तो हम इसको 3 तरीके से प्रोपोगेट कर सकते हैं। एक तो आप इसका पौधा नर्सरी से लाकर लगा सकते हो, या फिर आप इसको सीड्स के द्वारा भी प्रोपोगेट कर सकते हो, और आप इसको कटिंग के द्वारा भी इजीली प्रोपोगेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके से प्रोपोगेट कर दिखाऊंगी। तो हम अब सॉइल मिक्सचर की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें सॉइल कैसे रेडी करना है। तो एक हिस्सा यहाँ पर मैंने मिट्टी लिया है, एक हिस्सा कंपोस्ट या फिर आप गोबर खाद यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पर मैंने कोकोपीट का यूज़ किया है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सॉइल मिक्सचर रेडी किया है और इसमें हम प्लांट लगाएंगे तो बहुत अच्छे से ग्रो होगा। यहाँ पर एक मैंने गमला लिया और उसमें 4 ड्रेनेज होल है। इस तरीके से आप गमला लोगे तो उसमें ड्रेनेज होल का ध्यान रखिए, और नीचे ड्रेनेज होल में हम पत्थर रख देंगे, जिससे जब भी हम पानी डालेंगे तो मिट्टी नीचे ड्रेनेज होल में जमा नहीं होगी। अगर आप ड्रेनेज होल का ध्यान नहीं रखते और उसमें इस तरीके से पत्थर नहीं रखते हो तो जब आप पानी डालोगे तो मिट्टी ड्रेनेज होल में चली जाएगी और ड्रेनेज होल ब्लॉक हो जाएंगे, जिससे पानी गमले में ठहरेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। जब भी गमले में ड्रेनेज होल देखिए, जब भी आप गमला लो तो उसमें ड्रेनेज होल का ध्यान रखिए और उसके ऊपर इस तरीके से पत्थर रखिए। पत्थर रख सकते हो आप, या फिर पेपर का यूज़ भी कर सकते हो। ईंट वगैरह के टुकड़े हैं तो आप वो भी ले सकते हो। और यहाँ पर ये मिट्टी को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया और मैं गमले में अच्छे से भर देती हूँ। मिट्टी डालते समय ध्यान रखिए कि जब आप नीचे पत्थर रखे हो तो मिट्टी आप डालो तो पत्थर हिले नहीं और ड्रेनेज होल के ऊपर ही रहे। इस बात का आप ध्यान रखिए मिट्टी डालते समय। और यहाँ पर मैंने मिट्टी अच्छे से गमले में भर दी है और उसको हम 2-3 बार अच्छे से टिप कर देंगे, हिला देंगे नीचे, तो मिट्टी अच्छे से नीचे सेट हो जाएगी। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये तुलसी जी के सीड्स लिए हैं जो ऊपर मंजरी रहती हैं। इसको हम भगवान जी के ऊपर भी चढ़ाने में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये सीड्स को मैं अच्छे से निकाल देती हूँ, स्टेम से अलग कर देती हूँ। और ये जो ऊपर हमने मंजरी ली है इसमें सीड्स नीचे रहते हैं। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। इसमें ब्लैक कलर के छोटे छोटे से सीड्स रहते हैं। मैंने उनको हाथ से मसल कर सारे सीड्स बाहर निकाल दिए हैं। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा वीडियो में, बहुत छोटे छोटे से सीड्स रहते हैं, राई के दाने से भी छोटे होते हैं। और ये जो गमले में मिट्टी ली है इसको हम एक बार में ही अच्छे से गीला कर देंगे। इतना हमें पानी डालना है कि पानी ड्रेनेज होल से नीचे आ जाए। एक बार में ही आप इसमें अच्छे से पानी डाल दीजिए। पूरी मिट्टी अच्छे से गीली हो जानी चाहिए। फिर 3 से 4 दिन आपको इसमें पानी नहीं डालना है।
तो यहाँ पर मैंने अच्छे से पानी डाल दिया है और हम देखते हैं, अभी मैं अब दिखाती हूँ इसमें हम सीड्स कैसे डालें। तो यहाँ पर थोड़े थोड़े से हाथों की मदद से आप हल्के हल्के सीड्स डाल दीजिए। सीड्स को ज़्यादा नीचे मिट्टी में नहीं दबाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे सीड्स रहते हैं। अगर आप उनको ज़्यादा मिट्टी में दबा दोगे तो फिर वो नीचे ही सड़ जाएंगे और प्लांट फिर ग्रो नहीं होगा। तो इस तरीके से डाल दीजिए सीड्स को। और फ्रेंड्स अब मैं दिखाती हूँ आपको कि हम इसको में छोटा सा पौधा लेकर आई थी, तो हम इसको प्लांट के द्वारा भी इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो इसका छोटा सा पौधा लाई थी मैं, अब इस पौधे को भी इसमें ही लगा देती हूँ। बहुत ज़्यादा छोटा पौधा था, मैं पास में से लेकर आई थी ये पौधा। ये देखिए 2 पौधे हैं, मैं दोनों पौधों को एक साथ ही लगा देती हूँ। ये देखिए इसमें अच्छे से रूट्स है तो ये अच्छे से इजीली ग्रो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लकड़ी की मदद से एक होल बना लेंगे। मैं एक ही होल में दोनों पौधों को साथ में लगा दूंगी। और यहाँ पर ये जो मेरे पास पौधा है ये भी रामा तुलसी का ही है। धीरे से लगाइए क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा सा पौधा है, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। छोटा सा पौधा भी आप इसको इजीली ग्रो हो जाएगा और आप इसको कटिंग के द्वारा भी इजीली प्रोपोगेट कर सकते हो। अगर आपको देखना है कि इसको हम कटिंग के द्वारा किस तरीके से प्रोपोगेट करें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका वीडियो भी बना दूँगी। ये देखिए यहाँ पर मैं तुलसी जी के लिए ये गमला लेके आई थी कि इसमें तुलसी का पौधा ही मैं लगाऊंगी। और ये यहाँ पर जो अभी हमने सीड्स डाले थे उसके ऊपर बिल्कुल हल्की सी लेयर मिट्टी की डाल देती हूँ मैं, जिससे मिट्टी में हल्के से बीज नीचे दब जाएंगे। ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो वो बीज नीचे मिट्टी में ही खराब हो जाएंगे। और अभी थोड़ा सा ये मैंने मिट्टी डाली ऊपर से तो हल्का स्प्रे कर देते हैं। आप अभी इस प्लांट को अभी छाया में ही रखिए क्योंकि हमने अभी इस प्लांट को लगाया है तो इसमें अच्छे से रूट्स डेवलप हो तब तक। उसके बाद आप इसको हल्की धूप में शिफ्ट कर सकते हो और जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए तब इसको आप 4 से 5 घंटे की धूप मिले ऐसी जगह पर प्लेस कीजिए, वहाँ पर यह प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होगा। और तुलसी जी को रोज़ जल चढ़ाना चाहिए और पूजा करना चाहिए और प्रेम से उसका ध्यान भी करना चाहिए। और शाम के बाद तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। यह परंपरा और पौधों दोनों के लिए लाभकारी है। यह परंपरा के हिसाब से भी है और पौधे के लिए भी अच्छा है। शाम को हमें तुलसी जी क्या हम किसी भी पौधे की पत्तियां हमें नहीं तोड़ना चाहिए शाम के समय। तो आइए फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि इसको हमें कहाँ पर प्लेस करना है। तो इस तुलसी जी के प्लांट को हमें ऐसी जगह प्लेस करना चाहिए जहाँ पर इसको 4 से 6 घंटे की सीधी धूप अच्छे से मिले। अगर ऐसी जगह आप नहीं प्लेस कर सकते तो आप इसको ऐसी जगह प्लेस कीजिए जहाँ इसको सूरज की किरणें अच्छी सीधी इसके ऊपर पड़े। तो आप इसको अच्छे से अच्छे लाइट में रखिए जहाँ पर ये बहुत अच्छे से ग्रो होगा। अगर आप इसको सेमी शेड एरिया में रखोगे तो इसमें इतनी अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी और यह प्लांट इतना अच्छा ग्रो नहीं करेगा। और पानी की बात करें तो आप इस प्लांट में रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी डालिए। गर्मियों में रोज़ पानी डालिए और सर्दियों में एक दिन छोड़कर आप इसमें पानी डालिए। अभी जैसे बारिश का मौसम चल रहा है तो बारिश में इसमें ओवर वाटरिंग नहीं होना चाहिए। मिट्टी में नमी बनी रहे, गमले में पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। ड्रेनेज होल का आप ध्यान रखिए जिससे यह प्लांट उसमें बहुत अच्छे से ग्रो होगा और इसमें कलर भी बहुत अच्छे से, ग्रीन कलर भी बहुत अच्छे से आएगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। और फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप इसमें गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हो। गोबर खाद को आप जब इसमें पानी में पौधे में डालोगे तो आप उसको पानी में अच्छे से मिक्स करके घोल के उसके बाद पौधे में डालिए तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छे से मिलेगा। और आप इसमें पनीर के पानी का भी यूज़ कर सकते हो। तो पनीर के पानी का फर्टिलाइज़र हमें किस तरीके से बनाना है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स आप तुलसी जी के पौधे में केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र का यूज़ बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि यह पौधे के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि जब हम इस तुलसी जी के पौधे की पत्तियां खाने में भी यूज़ करते हैं, अगर आपको सर्दी खांसी रहती है तो आप चाय वगैरह बनाने में भी यूज़ करते हो, तो इसलिए इस प्लांट में आप केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र का यूज़ बिल्कुल मत कीजिए। आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही यूज़ कीजिए। गोबर खाद, कंपोस्ट,
आप पनीर का पानी, इस तरीके से इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ कीजिए। यह हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है और तुलसी जी के प्लांट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखिए। अगर तुलसी जी की पत्तियां पीली हो रही है या मुरझा रही है तो धूप कम मिल रही है या फिर पानी आप ज़्यादा दे रहे हो प्लांट को, तो आप पानी कम दीजिए। ओवर वाटरिंग की वजह से प्लांट की पत्तियां पीली होने लगती है और प्लांट खराब होने लगता है। और हफ्ते में एक बार ऊपर से मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए, जिससे उसके रूट्स को भी अच्छे से सांस लेने के लिए जगह मिल जाएगी। उसमें प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होगा। अगर आपकी तुलसी जी पर कुछ कीड़ों वगैरह का अटैक हुआ है तो आप नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हो 15 दिन में एक बार, जिसमें तुलसी जी पर कीड़े वगैरह जो भी होंगे वो साफ़ हो जाएंगे। और अधिकतर तुलसी जी पर सफ़ेद कीड़े या फिर छोटे काले कीड़ों का अटैक होता है। तो अगर आपके यहाँ पर ऐसी समस्या आ रही है तो आप तुलसी जी के पौधे पर नीम के तेल का अच्छे से स्प्रे कर दीजिए 15 दिन में एक बार, उससे ये बीमारी खत्म हो जाएगी। तुलसी जी की 2 वैरायटी होती है, एक रामा तुलसी और एक श्यामा तुलसी। तो यहाँ पर मेरे पास जो तुलसी जी का पौधा है यह रामा तुलसी है। इसकी पत्तियाँ ग्रीन होती है और इसकी स्टेम भी थोड़ी लाइट कलर की रहती है। लेकिन जो श्यामा तुलसी रहती है उसकी स्टेम डार्क कलर की होती है और उसकी पत्तियाँ भी थोड़ी डार्क कलर की होती है। तो आप इस तरीके से पहचान कर सकते हो कि आपके पास कौन सी तुलसी जी है। हम नॉर्मल भाषा में बोले तो राम तुलसी और कृष्ण तुलसी। जो राम तुलसी होती है उसकी पत्तियां ग्रीन होती है और जो कृष्ण तुलसी होती है उसकी पत्तियां थोड़ी सावले कलर में होती है, काले कलर जैसी होती है, थोड़ी थोड़ी डार्क ग्रीन। दोनों तुलसियां अच्छी होती है। आप घर पर दोनों तुलसी के प्लांट लगा सकते हो या फिर दोनों में से कोई एक प्लांट भी लगा सकते हो। और आप इस प्लांट की रोज पूजा भी करिए। हम इस प्लांट की रोज पूजा भी करते हैं। और जब अभी जैसे बारिश चल रही है तो आप रोज पूजा करो, उसमें तो ज़्यादा पानी नहीं डालें। ओवर वाटरिंग की वजह से यह प्लांट खराब हो जाता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपके पास कौन सा प्लांट है, कौन से रामा तुलसी है या फिर श्यामा तुलसी है। और फ्रेंड्स, जब आप एक प्लांट लाकर इसका लगाओगे तो यह प्लांट आपके पास परमानेंट हो जाएगा, क्योंकि यह प्लांट बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। और एक प्लांट आप लाकर लगाओगे तो आप उससे कई सारे प्लांट अपने घर में बना सकते हो। तो एक प्लांट के बाद आपको दूसरा प्लांट कभी लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक प्लांट आप लगा दोगे तो उसमें आप इसको कटिंग के द्वारा भी इजीली प्रोपोगेट कर सकते हो और यह सीड से भी इजीली प्रोपोगेट हो जाता है। और इसमें ऊपर ये मंजरी रहती है, तो जैसे हवा वगैरह चलती है तो ये खुद से ही दूसरे गमले में कभी गिर जाते तो वहाँ पर नया प्लांट इजीली ग्रो हो जाता है। यह इतना इजी ग्रो हो जाता है, बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। तो अगर उसके सीड्स खुद से ही दूसरे गमले में गिर जाते, हवा चलती है तो उसमें यह अपने आप नया प्लांट ग्रो हो जाता है। तो यह परमानेंट प्लांट है। एक प्लांट से अनेक प्लांट बना सकते हो आप इस प्लांट को। और इसकी जब मंजरी सूख जाती है तो आप उसको कलेक्ट कर इकट्ठा कर रख भी सकते हो। और जब आपको प्लांट ग्रो करना है तो तब आप उसको वहाँ पर सीड से ग्रो इजीली कर सकते हो। तो यह इस तरीके से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपको इस प्लांट के बारे में और कुछ भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर कीजिए। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी और आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई भी जरूर करूंगी। तो आपको कुछ भी डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर किया कीजिए। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। और मुझे लगता है कि मैंने तुलसी जी के प्लांट की सारी जानकारी आपको दे दी है। तो फ्रेंड्स, अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग। थैंक्स फ्रेंड्स। बाय बाय।